बुढ़ापे में माँ बाप को सताया तो संपत्ति से होंगे बेदखल। योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग माता पिता के अधिकारों और उनकी संपत्ति की सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25 अगस्त 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत नियम 22 में 22 क, 22 ख, 22 ग जैसे नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। सरकार का मकसद उन बुजुर्गों को राहत देना है जिनकी संतान या आश्रित रिश्तेदार उनका भरण पोषण नहीं करते और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि प्रस्तावित व्यवस्था में ऐसे मामलों में बुजुर्ग अपनी संपत्ति से लापरवाह या दुर्व्यवहार करने वाले संतान अथवा आश्रित रिश्तेदार को बेदखल कराने की प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे। शिकायतों की सुनवाई को समयबद्ध करने के लिए 30 दिन के भीतर सुनवाई का प्रावधान बताया गया है। बुजुर्गों की मदद के लिए सरकार टोल फ्री नंबर भी जारी करेगी। अभी तक वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए केंद्र का माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 पहले से लागू है। यूपी में इसी कानून के तहत 2024 में राज्य नियमावली बनाई हुई थी। अब योगी कैबिनेट ने इसी नियमावली में बदलाव को मंजूरी दी है। नए प्रावधानों का मुख्य उद्देश्य है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक अपनी संतान या आश्रित रिश्तेदारों की वजह से परेशान है और उसका भरण पोषण नहीं किया जा रहा है या उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसके पास संपत्ति से बेदखली की कार्रवाई कराने का स्पष्ट प्रशासनिक रास्ता हो। यह प्रावधान हर पारिवारिक विवाद में अपने आप लागू नहीं होगा। इसका उद्देश्य उन मामलों में कार्रवाई करना है जहां वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल नहीं की जा रही है, भरण पोषण से इनकार किया जा रहा हो या उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा हो, यानी केवल इस वजह से कि माता पिता और बेटे बेटी के बीच कोई सामान्य पारिवारिक मतभेद है। संपत्ति से बेदखली अपने आप नहीं हो जाएगी। मामले में तथ्य वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति और लागू कानूनी प्रावधानों के आधार पर की जाएगी। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार वरिष्ठ नागरिक ऐसे मामलों में जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के समक्ष शिकायत कर सकेंगे। सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को समयबद्ध बनाने की बात कही है। शिकायतों की सुनवाई 30 दिनों के भीतर करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही जिला स्तर पर ऐसे मामलों की मासिक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने की व्यवस्था भी बताई गई है। इसका मतलब ये है कि बुजुर्गों को अपनी शिकायत के निस्तारण के लिए लंबे समय तक प्रशासनिक व्यवस्था में भटकना नहीं पड़ेगा। इसके लिए एक निर्धारित समय सीमा बनाई जा रही है। योगी सरकार ने यह भी ध्यान रखा है कि कई बुजुर्ग उम्र और शारीरिक परेशानी के कारण सरकारी कार्यालय तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते। इसलिए सरकार जल्द ही टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी करने की बात भी कह चुकी है। इसके जरिए ऐसे वरिष्ठ नागरिक सहायता मांग सकेंगे जो खुद जाकर शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक कुछ परिस्थितियों में किसी संस्था के माध्यम से भी वरिष्ठ नागरिक की ओर से आवेदन किए जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है। क्या बच्चों की संपत्ति में हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी? यहाँ सबसे जरूरी कानूनी अंतर समझना पड़ेगा। सोशल मीडिया और कई अन्य सुर्खियों में इससे इस तरह बताया जा रहा है कि माता पिता बच्चों को विरासत से निकाल देंगे, लेकिन इसे सामान्य उत्तराधिकारी कानून में बदलाव के रूप में समझना सही नहीं होगा। वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और भरण पोषण से जुड़े अधिकार पहले से ही 2007 के केंद्रीय कानून में मौजूद हैं। उदाहरण के तौर पर धारा 23 में ऐसी स्थिति का प्रावधान है जब वरिष्ठ नागरिक ने अपनी संपत्ति किसी व्यक्ति को इस अपेक्षा या शर्त के साथ हस्तांतरित की हो वह उसकी बुनियादी जरूरतों या देखभाल का ध्यान रखेगा, लेकिन बाद में वह ऐसा नहीं करता।
ऐसी परिस्थितियों में संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने का कानूनी रास्ता मौजूद है। इसलिए यूपी का प्रस्तावित बदलाव मुख्य रूप से वरिष्ठ नागरिक की संपत्ति पर कब्जा या निवास कर रहे लापरवाह या दुर्व्यवहार करने वाले आश्रितों को हटाने की प्रक्रिया को स्पष्ट और प्रभावी बनाने से जुड़ा है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2007 में माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए कानूनी रास्ता बनाया था। इसके तहत ऐसा वरिष्ठ नागरिक जो अपनी आय या अपनी संपत्ति से खुद का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, अपने बच्चों के खिलाफ भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कानून का मूल उद्देश्य सिर्फ पैसा दिलाना नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान के साथ जीवन जीने के लिए आवश्यक रास्ता और सहायता प्रदान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने भी वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के महत्व पर कई फैसलों में जोर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और सुरक्षा के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट का रुख भी महत्वपूर्ण रहा है। अदालत ने माना है कि वरिष्ठ नागरिक कानून का उद्देश्य बुजुर्गों को उनके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा उपलब्ध कराना है। 2025 के एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और उनके सम्मानजनक जीवन की आवश्यकता पर विस्तार से चर्चा की। अदालत ने यह भी रेखांकित किया है कि माता पिता की देखभाल करना बेटे बेटियों का सामाजिक जिम्मेदारी है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि कानून की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जिससे बुजुर्ग अपने जीवन यापन और सुरक्षा के साधनों से बेवजह वंचित ना हो। बेदखली की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ सकती है? पहला चरण, वरिष्ठ नागरिकों के साथ भरण पोषण में लापरवाही या दुर्व्यवहार का मामला सामने आता है। दूसरा चरण, वरिष्ठ नागरिक या निर्धारित माध्यम से संबंधित शिकायत जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचता है। तीसरा चरण, मामले की सुनवाई और तथ्यों की जांच की जाती है। चौथा चरण, यदि संबंधित कानूनी शर्तें पूरी होती हैं तो बेदखली का आदेश जारी किया जा सकता है। पांचवा चरण, आदेश का पालन निर्धारित समय में नहीं होने पर प्रशासन और पुलिस की मदद से आदेश लागू कराया जा सकता है। उपलब्ध रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि बेदखली आदेश के अनुपालन के लिए पुलिस की सहायता ली जा सकेगी। क्या बच्चे के पास अपील का अधिकार होगा? उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार प्रस्तावित प्रक्रिया में अपीलीय व्यवस्था का भी प्रावधान बताया गया है, यानी प्रशासनिक आदेश के खिलाफ निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के तहत अपील की जाएगी। इससे साफ है कि व्यवस्था सिर्फ एक तरफा शिकायत के आधार पर तत्काल संपत्ति छीनने जैसा नहीं है, बल्कि निर्धारित प्रक्रिया और सुनवाई के माध्यम से कार्रवाई का रास्ता बताया गया है। भारत में संयुक्त परिवार की व्यवस्था कमजोर होने के साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग के सामने अकेलेपन, आर्थिक निर्भरता, पारिवारिक अपेक्षा की समस्या आती है। कई मामलों में जिस संपत्ति को माता पिता ने जीवन भर मेहनत करके बनाया, उसी संपत्ति पर उनके अपने बच्चे अधिकार जताते हैं, लेकिन बुजुर्ग माता पिता की देखभाल से पीछे हट जाते हैं। ऐसे मामलों में सिर्फ भरण पोषण का आदेश पर्याप्त नहीं है। बुजुर्गों को अपने घर और संपत्ति का वास्तविक सुरक्षा भी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक।